हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आएंगे नया टॉपिक आरसी सर्किट एंड एलआर सर्किट। ये सर्किट में फेज क्या होता है, हमारे पास में इनका रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, हर एक चीज क्या करेंगे इधर बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग फटाक से फुर्ती में इधर आ जाइए, चले स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो अभी नई हेडिंग डालने से पहले क्या है, कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, क्या आ जाए समझें, ठीक ना। आपको पता है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्योर रजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बताया था, उनके फेज डिफरेंस के बारे में बताया था। और उनके बारे में जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे, ठीक ना। जिनको अगर ये इससे पहले वाला प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, फिर इस वाले लेक्चर पे आप आए। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं हमारे पास में कहानी क्या थी, ठीक ना। प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या था सीन। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में मैंने देखा था क्या कि मेरे पास में लेट एज्यूम अगर करंट अगर की डायरेक्शन या करंट का फेज अगर ये है रेफरेंस पॉइंट पे है, तो मैंने देखा कि हमारे पास में वोल्टेज पोटेंशियल का भी फेज क्या होगा आपका इस वाले फेज में होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका फेज जो होगा फाई, वो आपका क्या होगा बोला, आपका जीरो होगा। मतलब आपका फेज एंगल जीरो होगा, फेज डिफरेंस आपका जीरो होगा। अच्छा आ जाए सेकंड समझे। सेकंड मैंने आपको कराया था क्या, प्योर कैपेसिटिव। और आपको पता है और मुझे ही पता है कि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ प्योर कैपेसिटिव में क्या है, अगर करंट हमारे पास में अगर ये रेफरेंस पॉइंट आई अगर मेरे पास में ये दी गई है करंट, तो मेरे पास में पोटेंशियल भली भांति क्या होगा बोले आपका, ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपका पोटेंशियल होगा VC, और ये हमारे पास में क्या होगा बोले IC। इनके बीच में जो फेज जो होगा वो कितना होगा बोले आपका π/2। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, करंट ने लीड किया है किसको, वोल्टेज को, वो भी कितने से, π/2 से। करंट लीड द वोल्टेज बाई π/2 है। अच्छा, थर्ड लास्ट में मैंने क्या कराया था आपका बोले आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट। और प्योर इंडक्टिव सर्किट हमारे पास में क्या था, समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास में करंट अगर मेरे पास में अगर इधर पास हो रही है, क्या रेफरेंस पॉइंट करंट अगर इधर पास हो रही है, मतलब आपका IL अगर इधर है, तो मेरे पास में जो इंडक्टर जो था वो हमारे पास में क्या था बोले आपका VL हमारे पास में इधर था या नहीं था बोले, ठीक ना। अच्छा, और इनके बीच में जो फेज जो था वो मेरे पास में क्या था बोले आपका π/2। मतलब कहने का मतलब ये है वोल्टेज लीड द करंट बाई π/2। यहां पर इंडक्टर के लिए क्या किया, वोल्टेज ने लीड किया, यहां पर करंट ने लीड किया, और इसमें दोनों एक ही फेज में है, ठीक ना। ये आपको प्रीवियस लेक्चर की कहानी इतनी पता होनी चाहिए, तब जाके आप आगे की कहानी समझ पाएंगे। चलें अब करते हैं आगे का कहानी स्टार्ट, ठीक ना। चलिए फिर आज की पहली हेडिंग आप लोग मेरे साथ में लिखेंगे, सारे लोग आ जाए फटाक से फुर्ती में, ठीक ना। AC सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, तो अपन समझेंगे क्या AC सर्किट हमारे पास में क्या है। उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। चलिए आप लोग हेडिंग लिखें कि हमारे पास में AC सर्किट आपका है क्या। लेटेस्ट चलो, अगर मेरे पास में रेजिस्टेंस कैपेसिटर दिए गए हैं तो इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं कि आपका RC सर्किट भी इसको बोल देते हैं, ठीक ना। और इसका नाम क्या होगा बोले आपका RC सर्किट होगा, ठीक ना। अच्छा, मेरे पास में क्या है कि मेरे पास में रजिस्टर, RC सर्किट होता क्या है, रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मैं एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट करता हूं, मेरे पास में क्या बन जाएगा बोले आपका RC सर्किट। आपको ये केवल ये समझ आना चाहिए कि मेरे को क्या करना है कि करंट को सेम रखना है, और करंट को सेम कब पर रख सकते हैं, जब हमारे पास में क्या होगा बोले आपका सीरीज में होगा, पैरेलल में बिल्कुल नहीं करना है।
और अपन देखेंगे कि हमारे पास में पोटेंशियल जो है वो किस फेज में आपका प्रोसीड होगा, किस फेज में लाई करेगा, आपका रेजिस्टेंस का और आपका कैपेसिटर का, ठीक है ना। अच्छा चले फिर आ जाए, बहुत सारी चीजें अपन इधर समझने वाले हैं। लेट एज्यूम मेरे पास में क्या आपका एक रजिस्टर है लाइक दिस, मेरे पास में आपका एक कैपेसिटर लाइक दिस। मैंने क्या किया, किसी भी एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब माने कि मेरे पास में अगर 20 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास में आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, हमारे पास में कैपेसिटर क्या है बोला आपका C, कैपेसिटर हमारे पास में क्या है बोला आपका C कैपेसिटर है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से जो करंट जो पास जो होगी मेरे पास में, वो करंट की आपकी वैल्यू क्या होगी बोले सेम होगी, मतलब हमारे पास करंट क्या होगा बोला आपका I0 sin ओमेगा t। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना है। करंट मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका I0 sin ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो करंट तो यहाँ पर सेम है, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा बोले आपका पोटेंशियल। यहाँ पे मेरे पास में आपका VR पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल VR होगा। यहाँ पे मेरे पास में पोटेंशियल क्या होगा बोले आपका BC पोटेंशियल होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले, बिल्कुल क्लियर। अच्छा अब समझे और सीखे कि मेरे पास में करंट, हमारे पास में जो करंट जो है वो मेरे पास में हमें ये दी गई है, ठीक ना। अगर मैं दोनों करंट की वैल्यू लिखता हूँ, मतलब मेरे पास में क्या है, पहले मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस के लिए, मतलब मेरे पास में आपका करंट जो होगा IR वो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका I0 sin ओमेगा टी। किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए करंट मैंने लिखी है। आप लोग भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा करंट हमारे पास में ये है, तो अगर करंट अगर मैं किसके लिए, इसके लिए लिखूंगा तो मेरे पास में करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना और सीखना। देखें करंट जो अगर मेरे पास में क्या है, अगर मैंने करंट जो दी गई है वो हमारे पास में दोनों के लिए सेम है, मतलब अगर यही वाली करंट क्या है मेरे पास में क्या हो जाएगी बोले आपकी BC के लिए भी सेम होगी, कि बिल्कुल हो जाएगी, ठीक ना। सेम फॉर कैपेसिटर, आपका C के लिए भी आपकी करंट सेम है, क्योंकि इनपुट मैंने इनपुट दिया है। अच्छा लेकिन चेंज क्या होगा मेरे पास में आपका VR, पोटेंशियल क्या हो जाएगा बोले आपका V0 sin ओमेगा टी। अच्छा और BC क्या होगा बोले आपका V0। अब मेरे को कोई बताएगा क्या कि यहां पर हमारे पास में क्या है, देखिए जिस फेज में मेरे पास करंट है उस फेज में मेरे पास में क्या है, रेजिस्टेंस भी है। किसके लिए बोले आपका, सॉरी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के लिए आपका सेम फेज में आपका करंट और वोल्टेज होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं सेम फेज के लिए अगर मेरे पास में करंट है कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटर के लिए, तो वोल्टेज हमारे पास में क्या होता है बोले आपका π/2 पीछे होता है, क्योंकि अभी अपन ने सीखा है। अच्छा बिल्कुल, तो ये हमारे पास में क्या जाएगा बोले आपका साइन ओमेगा टी माइनस का बोले आपका π/2। ये हमारे पास में दोनों वोल्टेज आ जाएंगे। क्या दिक्कत है बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी ही हमारे पास में, सॉरी ये हमारे पास में क्या है, कोई AC सोर्स ले लेते हैं अपन, बैटरी का तो इसमें यूज ही नहीं, मतलब मेरे पास में कोई भी 20 वोल्ट का AC सोर्स है। अब 20 वोल्ट का AC सोर्स जो हमारे पास में है वो क्या होगा बोला आपका डिवाइड होगा या नहीं होगा बोला कि बिल्कुल डिवाइड होगा। अच्छा तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास में नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल या नेट वोल्टेज, तो मेरे पास में V क्या हो जाएगा बोला आपका VR प्लस क्या हो जाएगा बोला आपका VC आपका होगा या नहीं होगा बोला। अच्छा बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा लेकिन अब आपको एक चीज समझ आनी चाहिए क्या, कि अगर ये 10 वोल्ट अगर मैंने बोला, अगर 5 इसके पास चला गया 5 इसके पास चला गया, तो अपन डायरेक्ट सम कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो इनका BC और VR का फेज सेम है ही नहीं, डायरेक्ट मैं कैसे सम कर सकता हूं, कैसे, लेट एज्यूम मैं आपको बताता हूं क्या है। एक इसका फेज डायग्राम बना लेते हैं अपन, यहां पे फेज डायग्राम बहुत अच्छे से समझना और सीखना। फेज डायग्राम बना लेते हैं। तो मैंने आपसे बोला क्या कि मेरे पास में आपका जो करंट जो है वो मेरे पास में करंट आपका यहाँ है, मतलब आपका एक रेफरेंस पॉइंट। अगर करंट अगर यहाँ है तो रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास में आपका क्या होगा बोले आपका वोल्टेज भी उधर होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल होगा। अच्छा अगर वोल्टेज इधर है तो मेरे पास में आपका VC क्या होगा, करंट से हमेशा क्या होता है बोले आपका π/2 पीछे होता है या नहीं होता बोले, बिल्कुल होता है। मतलब ये हमारे पास में π/2 का फेज होगा या नहीं होगा बोला, बिल्कुल होगा। मतलब यहाँ पर जो फेज जो आपका होगा VR और BC में वो क्या होगा बोले आपका π/2 आपका फेज होगा। केवल आपको ये समझ आना चाहिए अभी के लिए।
क्लियर है क्या बोले? कोई दिक्कत तो आपकी होनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे ध्यान से। अब अगर हमारे पास में कहानी अगर ये आ गई है तो मेरे पास में इसको डायरेक्ट तो सम कर नहीं सकता हूं मैं, ठीक ना। अच्छा, अगर डायरेक्ट सम नहीं करेंगे तो हमारे पास में वी नेट जो आपका वोल्टेज जो है वो अपन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत अच्छे से समझें और सीखें, ठीक ना। मैंने क्या किया, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या वो करेंगे बोले आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का बोले आपका पाई बाई 2। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो हमने क्या किया, इस कदर क्या कर दिया, मैंने क्या किया, दोनों को सम किया है, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और यहाँ पर आप सीख भी सकते हैं। देख लीजिए एक बार, इसको निहार लीजिए, जैसे भी आपको समझ आए आप। अच्छा, आप समझे कि हमारे पास में वी नॉट और ये, ठीक ना, हमारे पास में ये मतलब लेट एज्यूम कि मेरे पास में आपका ये रेजिस्टेंस का क्या है, पीक वैल्यू है, ये मेरे पास में किसका है बोला आपका कैपेसिटर का पीक वैल्यू। तो हमारे पास में इसको वी डैश बोल देता हूं मैं, मतलब इसको वी डैश बोल देता हूं, लेट एज्यूम। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है, अगर मैंने इनको इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको ऐड किया है। अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐड करता हूं तो जैसे ही मैं क्या करता हूं, इनको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में आपका जो वी नॉट जो है, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, वी नॉट जो होगा वो मेरे पास आई नॉट इंटू आर होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल होगा। और यहां पर मेरे पास में क्या होगा बोले आपका वी डैश नॉट जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा बोले आपका आई नॉट इंटू एक्सी होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में, मतलब इनको इक्वेशंस अगर मैं सॉल्व करता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो हमारे पास में कहानी कुछ ये आएगी, बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है। ये मेरे पास में आएगा क्या, रूट में वी नॉट प्लस वी नॉट डैश साइन ओमेगा टी माइनस का अल्फा, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका वी नेट रिजल्टेंट का क्या आ जाएगा बोले आपका इक्वेशन आएगा, जो कि आप यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, हल्का सा इसको ठीक है, अब करेक्ट है। ओके, चले फिर हमारे को अगर ये समझ आ गया कि मेरे पास में कहानी हमारे पास में ये है, बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि मेरे पास में आपका ये आ गया रिजल्टेंट की इक्वेशन। अच्छा, अब फाई क्या है, फाई हमारे पास में वो एंगल है जो मेरे पास में आपका रेफरेंस पॉइंट मैंने करंट माना है, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट माना है करंट, तो ये रिजल्टेंट मेरे पास में क्या है आपका वी नेट के साथ में आपका ये रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है, ये मेरे पास फाई है। और ये आपका ऑलरेडी क्या है, ये हमारे पास में पाई बाई 2 है। ये फाई आपको सॉरी अल्फा समझ आ गया कि अल्फा आपका है क्या, अल्फा मेरे पास में पाई अगर ये है तो अल्फा हमारे पास में किन किन के बीच का एंगल है बोले आपका रिजल्टेंट और रेफरेंस पॉइंट ऑफ वी आर के बीच का एंगल है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या कि मेरे पास में जो अल्फा जो एंगल जो आपका होगा वो मेरे पास क्या है बोला आपका एंगल बिटवीन वी नेट एंड क्या होगा बोले आपका वी आर के बीच का आपका एंगल है। बहुत ध्यान से समझें और सीखें। चलिए फिर आगे चलते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, मतलब वी और वी डैश की, वी नॉट और वी नॉट डैश की मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस की। जैसे मैं वैल्यू प्लेस करता हूँ मेरे पास में क्या आएगा, सॉरी ये हमारे पास में स्क्वायर, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे अपन, इसको सम करेंगे। वेक्टर फॉर्म में मतलब आपका ये दो रिजल्टेंट अगर 90 पर है तो उनका सम एग्जैक्टली हमारे पास समथिंग लाइक दिस ही आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, तो देखिए क्या है, कुछ बुक्स में क्या है कि डायरेक्ट सम करके आपको दे देते हैं। डायरेक्ट सम का मतलब आपको वी नेट दे देंगे आपका बी सी स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर और ये हमारे पास में पूरे का रूट। लेकिन एक्चुअल में मेरे पास में कहानी कुछ ये होती है, इसको अपन एज्यूम करते हैं क्या, ये जो पूरा जो डाटा है इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं क्या 1, इसको एज्यूम करते हैं 1, तब जाके मेरे पास में ये इक्वेशन आपकी करेक्ट होती है, ठीक ना। मैंने क्या किया, आपको पूरा एग्जैक्टली सही तरीका बताया है जो कि हमें एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए। अगर आप क्या है थोड़ा सा ऑर्डिनरी आप क्या करेंगे इक्वेशंस को नोट करेंगे तो मेरे पास में क्या है आपका कि वी नेट जो है वो मेरे पास में आपकी समथिंग लाइक दिस, जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या आ गया बोला आपका, अगर मैं इसकी वैल्यू प्लेस करता हूं तो मेरे पास में आई नॉट और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका आर स्क्वायर प्लस बोले आपका एक्स सी का स्क्वायर और ये हमारे पास में क्या है आपका एज इट इज साइन ओमेगा टी माइनस का अल्फा। ये मेरे पास में आपका क्या है बोला आपका वी नेट की वैल्यू आ गई। यहां से बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे।
अगर वी नेट अगर ये है, नेट पोटेंशियल ये है, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका V इक्वल टू आई है, मतलब नेट रेजिस्टेंस। और जो नेट रेजिस्टेंस जो है मतलब इसको अपन एज्यूम करेंगे क्या, लाइक मेरे पास में क्या है आपका नेट रेजिस्टेंस है। बहुत अच्छे से समझे और सीखें, नेट रेजिस्टेंस एज्यूम किया है, मतलब लाइक हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका नेट रेजिस्टेंस। इसको मैं डिनोट करूंगा किससे बोला आपका Z से। Z इक्वल्स टू मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका आर स्क्वायर प्लस बोले आपका XC का स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या है आपका नेट रेजिस्टेंस। इसका जो नाम जो होगा वो अपन इसको बोलेंगे क्या, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। पहले तो आप क्या करेंगे इतना नोट करेंगे, फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। यहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलें फिर कि हमारे पास में इम्पीडेंस मेरे पास में ये आ चुका है, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। चलें फिर मैं इसको भी हटा देता हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास में आपका इम्पीडेंस आ गया, ठीक है ना। और जो वी नेट जो है आपका जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका कोई भी एंगल, अगर कोई भी तो वेक्टर अगर मेरे पास में क्या 90 पर है, 90 का मतलब मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस बोले आपका वी सी स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखें मेरे पास में आपका Z जो आया है, Z जो आया है वो हमारे पास में क्या है टोटल इंपीडेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द आरसी सर्किट मेरे पास में। इसको मैंने क्या बोला है बोला आपका Z बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके बीच का जो फेज अगर मेरे पास में अगर ये गिवन है, ठीक ना, फेज अगर हमारे पास में गिवन है तो यहां से आपको बताना है क्या कि मेरे पास में आपका tan अल्फा क्या होगा। tan अल्फा हमारे पास में होगा क्या, tan अल्फा की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तो tan अल्फा मेरे पास में, अल्फा मेरे पास में ये मेरे पास में क्या बोला आपका वी आर है, ठीक ना। तो अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा बोला आपका वी सी अपॉन वी आर, मतलब ये हमारे पास में मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा बोला आपका वी सी अपॉन वी आर। tan अल्फा आ जाएगा, वी सी की वैल्यू क्या बोले आपकी आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर। कोई दिक्कत है तो बोलें, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। हमारे पास में tan अल्फा जो आया है वो मेरे पास में क्या है, देखिए ये सारे पॉइंट्स क्या हैं आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। एक्स जी अपॉन आर हमारे पास में क्या है बोले आपका tan अल्फा। भली भांति आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इधर आप सीख भी सकते हैं कि मेरे पास में कहानी आपकी है क्या। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या cos अल्फा क्या होगा बोले, cos अल्फा आपका क्या होगा बोले आपका, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब मेरे पास में आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा बोले आपका वी आर अपॉन क्या हो जाएगा वी नेट आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब मेरे पास में क्या हो जाएगा आई इंटू आर अपॉन ये क्या हो जाएगा बोले आपका आई नॉट इंटू ये हमारे पास में स्क्वायर, मतलब वी नेट की अगर वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास में समझें, पहले मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ मेरे पास में आई नॉट इंटू जेड, क्योंकि मेरे पास में नेट करंट मतलब आपका नेट इम्पीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो हमारे पास में कहानी जो आएगी बोला है आपकी आर अपॉन रूट में आपका ये हमारे पास में आपका आर स्क्वायर प्लस बोले आपका एक्स जी का स्क्वायर आपका आएगा या नहीं आएगा बोला। इसको मैं क्या बोलूँगा बोले आपका कॉस अल्फा। भली भांति आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँगा नेट करंट इन आरसी सर्किट, नेट करंट कितना होगा बोले आपका आरसी सर्किट में नेट करंट, तो हमारे पास में आपका आई नेट ई अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका आर, मतलब आर का मतलब आपको बोले आपका जेड। कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ई हमारे पास में आपका नेट वोल्टेज, ठीक है ना। जेड कितना है बोले आपका ये मेरे पास में आपका आर स्क्वायर प्लस बोले आपका एक्स जी का स्क्वायर, ये मेरे पास में आपका नेट करंट आपके सामने, नेट करंट ऑफ आरसी सर्किट आपके सामने। भली बाती आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं और यहाँ पे आप सीख भी सकते हैं कि मेरे पास में कहानी जो है वो हमारे पास में क्या होगी। इसकी पूरी कहानी आपके सामने भली भांति मैंने क्या किया है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। किस तरीके से इक्वेशन बनानी है
क्या होता है, ठीक है ना। आप चाहें तो जो जेड जो है वो हमारे पास में क्या है बोले आपका टोटल रेजिस्टेंस, आप एज्यूम कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ये लाइक टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आरसी सर्किट के समथिंग लाइक होगा। बहुत ध्यान से समझें। चलें फिर, ये कुछ कहानी थी किसकी बोले आपकी आरसी सर्किट की। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। सेकंड समझते हैं आर एल सर्किट। अब आपने आरसी सर्किट समझ लिया है तो आपको एल आर सर्किट बहुत आसान, बहुत इजी लगेगा। कैसे लगेगा आ जाए, अभी आपके सामने सब कुछ रिप्रेजेंट होने जा रहा है। बहुत ध्यान से समझना और सीखना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है बोला आपका आरसी सर्किट। आप लोग चाहें तो मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास में रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं क्या एल आर सर्किट, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, बोले आपका एल आर सर्किट। एल आर सर्किट आपका क्या है समझे, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। जब मैंने क्या किया है इंडक्टर और रजिस्टर को मैंने क्या किया सीरीज में कनेक्ट किया लाइक दिस। मैं आपके सामने सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रजिस्टर, इंडक्टर, किसी भी एसी सोर्स से मैंने क्या किया इसको कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस। एसी सोर्स, वी ईएमएफ है, इसका वोल्टेज है। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका करंट, हमारे पास में आई इक्वल टू बोले आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक ना। आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास में क्या आपका इनपुट करंट है। क्लियर हो रही है बात, यानी हो रही बोले। अच्छा, तो ये मेरे पास में करंट है यहाँ पे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरे पास डिवाइड होगा, मतलब मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका ये वी आर और ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपका वी एल। कोई दिक्कत, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। कुछ सिमिलर बातें होने वाली हैं अभी, ठीक ना। अच्छा, अब अगर करंट की इक्वेशन मेरे पास में दोनों के लिए क्या होगी बोले आपकी सेम होगी, मतलब करंट आर के लिए भी मेरे पास में वही है और मेरे पास में एल के लिए वही है। कोई दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, मतलब मैं अगर बोलूंगा क्या वी आर, तो वी आर हमारे पास में वो होगा जो जिस फेज में करंट है, क्योंकि फेज डिफरेंस तो आपका वोल्टेज और आपका करंट में होता ही नहीं है। किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा, अगर मेरे पास में फेज नहीं है तो मतलब मेरे पास में क्या हो जाएगा वी नॉट, ये आपका साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या बोले कि बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, और मेरे पास में वी एल क्या होगा, वी एल मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका, इसको मैं बोल देता हूँ क्या वी नॉट और ये मेरे पास सफिक्स में आर, वी नॉट सफिक्स में आपका एल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास में आपका साइन ओमेगा टी। अब मेरे को बताइए कि फेज, आप थोड़ा सा फेज डायग्राम बना लेते इससे आप में फील आ जाएगी। ये करंट आई, ये मेरे पास में आपका वी आर, तो करंट और वी एल पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर हमेशा आपका लीड करता है करंट को, क्योंकि आपने प्योर इंडक्टर में ये बहुत अच्छे से सीखा था। मतलब जो मेरे पास जो वी एल जो होगा वो मेरे पास में आपका ये होगा लाइक दिस, मतलब ये मेरे पास में क्या बोले आपका वी एल है, ठीक है ना। अगर ये वी एल है तो हमारे पास में फाई क्या होगा बोले आपका पाई बाई टू आपका होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, तो मेरे पास में हमारे पास में क्या हो जाएगा प्लस बोले आपका पाई बाई टू। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास में आपका वी नेट जो आपका आता है वो मेरे पास समथिंग लाइक दिस आपका आता है क्या वी आर स्क्वायर प्लस मेरे पास में वी एल स्क्वायर और ये मेरे पास में आपका साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि मेरे पास में क्या है बोला आपका पाई बाई टू है। प्लस अल्फा क्यों है समझे और सीखें, बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि अभी मैंने क्या किया लास्ट टाइम में मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास में आपका फेज डायग्राम, अगर मेरे पास में आपका ये था फेज डायग्राम तो अल्फा हमारे पास में आपका ये था या नहीं था बोले, इसलिए मैंने इसको माइनस किया था। अभी अगर फेज डायग्राम हमारे पास में अगर ये है, मतलब समथिंग लाइक दिस, एक बार फिर से मैं रीड्रॉ कर देता हूँ, इसमें स्पेस कम है, तो मेरे पास अगर फेज डायग्राम अगर ये है तो अल्फा हमारे पास में क्या होगा बोले आपका, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका वी नेट, अल्फा मेरे पास में आपका ये होगा, मतलब आपका पॉजिटिव होगा।
बहुत ध्यान से समझे और सीखें कि मेरे पास में आपका क्या है बोला आपका आई बी आर, और ये हमारे पास में क्या है बोला आपका, ये मेरे पास में क्या है बोला आपका वी एल। क्लियर है क्या बोले, इनके बीच में मेरे पास में पाई बाई 2 आपका फेज है। अल्फा हमारे पास में क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज एंड वोल्टेज इन रेजिस्टेंस। मतलब हमारे पास में जो एंगल जो है अल्फा, वो मेरे पास में क्या है बोला आपका एंगल बिटवीन वी नेट एंड वी आर के बीच का आपका एंगल है। बहुत ध्यान से समझें और सीखें, ठीक ना। अच्छा, इसको चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, हमारे पास में क्या है बोला आपका, ये मेरे पास में आपकी इक्वेशन आपके समथिंग लाइक दिस ये आ गई। अगर मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा आई नॉट, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका आर स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक ना। अल्फा क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका नेगेटिव क्यों था, क्योंकि आपका नीचे बनना था रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट कौन सा बना आपका, करंट वाला रेफरेंस पॉइंट। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में आपका जो नेट रेजिस्टेंस जो होगा, नेट वोल्टेज आई इंटू आर, मतलब आपका जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा बोले आपका आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बोले आपका एक्सएल स्क्वायर, ठीक ना। मतलब ये मेरे पास में क्या बोले आपका इम्पीडेंस, इसका नाम क्या होगा बोले आपका इम्पीडेंस ऑफ आर या एल आर सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट आपके सामने ये वाली बात ये आ चुका है। क्लियर है क्या बोला। अच्छा, अगर इम्पीडेंस ये है, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है लाइक नेट रेजिस्टेंस। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, लाइक नेट रेजिस्टेंस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बस लाइक नेट रेजिस्टेंस। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि हमारे पास में कहानी आपकी चल क्या रही है, हो क्या रहा है। अच्छा, अगर ये नेट रेजिस्टेंस है तो मेरे पास में आपका जो नेट वोल्टेज जो आपका होता है वो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कोई भी दो एंगल, कोई भी दो, अगर मेरे पास में क्या है वेक्टर फॉर्म या कोई भी दो क्वांटिटी अगर 90 पर है, उनका रिजल्टेंट हमारे पास में डायरेक्ट क्या होता है बोला आपका, ये मेरे पास में क्या होगा बोला आपका वी आर स्क्वायर प्लस क्या होगा बोला आपका वी एल स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या है इसका रिजल्टेंट होगा या नहीं होगा, बोला कि बिल्कुल हो जाएगा रिजल्टेंट। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो मेरे पास में आपका क्या होगा फेज कितना हो जाएगा, फेज का मतलब अगर मैं आपसे बोलूँगा कि tan अल्फा फेज एंगल, ठीक ना, मतलब फेज डिफरेंस, तो आप बोलेंगे क्या मेरे पास में आपका tan अल्फा क्या आ जाएगा बोले आपका वी एल अपॉन बोले आपका वी आर आपका आएगा नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास में आपका tan अल्फा की जो वैल्यू है मेरे पास में आपका एक्स एल अपॉन क्या आ जाएगा बोले आपका ये आपका आर, ये मेरे पास में क्या आ गया बोले आपका tan अल्फा आपका आ गया। कोई दिक्कत है तो बोले, देखें समझे सीखें, बहुत अच्छे से इसको निहार लीजिए, ठीक ना, समझ लीजिए और इसको बहुत ध्यान से समझें, ठीक है ना। अच्छा, कि हमारे पास में ये क्यों दिया है, कैसे दिया है, आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास tan अल्फा अगर ये आ गया, अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या cos अल्फा क्या होगा, तो आप मेरे को डायरेक्ट ही बोल देंगे क्या cos अल्फा आपका क्या हो जाएगा बोले आपका ये हमारे पास में बेस का मतलब आपका r अपॉन जेड, जेड का मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ r अपॉन जेड, ठीक ना। r अपॉन जेड का मतलब यहाँ से मेरे पास में cos अल्फा जो आपका आएगा वो आपका r अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल स्क्वायर आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आपके सामने भली भांति ये कुछ क्वांटिटीज मेरे पास में आ चुकी हैं या नहीं आएंगे बोलने, समझ लीजिए, निहार लीजिए और देख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि नेट करंट, नेट करंट क्या होगा, देखिए मैं आपके लिए ही लिख देता हूँ। नेट करंट मेरे पास में कितना हो जाएगा बोले आपका नेट करंट मतलब आपका ई अपॉन जेड, नेट करंट अपॉन ई अपॉन जेड। ई अपॉन जेड का मतलब जेड की वैल्यू हमारे पास में क्या बोले आपकी ये आपकी जेड की वैल्यू है, ठीक ना। तो यहाँ पर अपन ने सब कुछ सीख लिया कि मेरे पास में क्या है एल आर सर्किट की कहानी क्या है। आप लोग क्या करेंगे फटाक से फुर्ती पहले इसको पॉज करेंगे फिर इसको नोट करेंगे। सब कुछ आपके सामने एल आर सर्किट का हर एक पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझें और इधर सीखें कि हमारे पास में है क्या, ठीक ना। अच्छा, तो
ये हमारे पास में जो है इसको आप चाहें तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या, फेज एंगल, फेज एंगल। या ये हमारे पास में क्या है, रिजल्टेंट का आपका फेज एंगल है, मतलब ये हमारे पास में क्या है, रिजल्टेंट। केवल आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हमारे पास में क्या है, रिजल्टेंट के लिए मेरे को ये दिया गया है कि हमारे पास में फेज एंगल रिजल्टेंट के लिए है क्या, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी किसकी, आरसी सर्किट और एलआर सर्किट की। इसके आगे अपन समझेंगे क्या, एलआरसी सर्किट, जब मैं तीनों को कंबाइन करूंगा। उससे पहले इसके क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, प्यारी आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।